प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं योना की किताब उसका 4 अध्याय और 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, योना ने कुछ इस प्रकार से कहा कि हे परमेश्वर, अब मेरे प्राणों को तू ले ले। मेरे लिए अब जीवन अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उसके मन में मरने का विचार आया कि मैं अब मर जाऊं, मेरा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं निनवे को 40 दिन के अंदर नष्ट कर दूंगा। और जब योना ने ये भविष्यवाणी की और 40 दिन पूरे हो भी गए, परंतु निनवे को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि निनवे के लोगों ने पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर से उन लोगों ने माफी मांग ली। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। इस बात के कारण योना नाराज हो गया, योना दुखी हो गया कि मैंने तो भविष्यवाणी की थी, परंतु परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा नहीं किया। इसलिए वो निराश हो गया, वो तनाव में चले गया कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसने तो झूठी भविष्यवाणी की, इसने तो झूठ कहा था। ये सोचकर योना निराश हो गया और उसके मन में ये विचार आया कि अब मुझे मर जाना चाहिए, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे मर जाना है। वो निराश होकर, तनाव में होकर वो एक पहाड़ पर चले गया और वहां पर मरने की कामना करने लगा। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो इसी प्रकार से करते हैं। उनके मनों में मरने के विचार हैं। हो सकता है आपके मन में भी मरने का विचार आता हो, परंतु आशा में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप पर यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको इस विचार को अपने जीवन से दूर कर देना है। हो सकता है इस विचार के आने के अनेक कारण हो आपके जीवन में। आप इतने परेशान हो कि आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं मर जाऊं, मेरा अब इस दुनिया में रहना ठीक नहीं है। या फिर जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा, जिसके लिए आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो आपके जीवन में नहीं हुआ। जिसके लिए आपने उपवास रखा, जिसके लिए आपने प्रार्थना की, वो आपके जीवन में नहीं हुआ। हो सकता है इसलिए आपके मन में ये मरने का विचार आ रहा हो। या फिर जो कुछ आपने सोचा, जो कुछ आपने योजनाएं बनाई, जो कुछ आपने प्लान बनाए, वो पूरे नहीं हुए। आपने जैसा सोचा था वैसा आपके जीवन में नहीं हुआ, इसलिए आपने मरने का प्लान किया हो। या फिर आपके मन में मरने का विचार आ रहा हो, आत्महत्या करने का विचार आ रहा हो। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, योना के मन में यह विचार आया क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने निनवे के लोगों पर अपनी भलाई को दिखाया, अपनी दया को दिखाया। दोस्तों, हो सकता है यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में उस कार्य को पूरा नहीं किया जिसके लिए आपने प्रार्थना की, तो इसका मतलब यही है, या तो ये आपके लिए सही नहीं था, या तो फिर ये अन्य लोगों के लिए सही नहीं था। परमेश्वर हमेशा आपकी और दूसरों की भलाई चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपकी उस प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में नहीं दिया, या फिर अभी तक नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर आपका भला चाहते हैं, या फिर परमेश्वर दूसरों का भी भला चाहते हैं। यदि परमेश्वर यहां पर योना की प्रार्थना को सुन लेता तो सारा निनवे शहर नष्ट हो जाता, उसमें हजारों लोग मर जाते। परंतु उन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी भलाई को उन पर दिखाया। हालांकि योना नाराज हो गया, हालांकि परमेश्वर ने उससे बाद में समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। सो दोस्तों, हो सकता है कि आपने भी योजना बनाई, आपने भी प्रार्थना किया और आपके जीवन में वो सब पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर आपका भला चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करता है। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे हैं, बच्चे हैं, वो हमारा भला बुरा जानता है। उसने इसीलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। वो आपकी योजना शायद इसलिए पूरी नहीं हुई, जैसा आपने सोचा वैसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर आपका भला चाहते हैं। इसलिए आप परमेश्वर से नाराज न होएं, या फिर आप मरने का प्लान न करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी भलाई को चाहते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है या फिर हो रहा है, परमेश्वर उन सब के द्वारा आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। कब? जब आप उसके पीछे चलते रहेंगे, आप उससे प्रार्थना करते रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो वो अंत में आपके जीवन से उन सब बातों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, जिस प्रकार से उसने निनवे के लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न किया। सो दोस्तों, आप कभी भी मरने का विचार को अपने मन में न आने दें।
उसी समय उस विचार को दूर करें, क्योंकि आप प्रभु के बेटे बेटियां Amen. हैं Hallelujah. और प्रभु ने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है। अब Yes. आपको अपने प्राणों को देने की आवश्यकता नहीं है। Yes. सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ब्रदर पीके एंड अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे एक्सेस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी और जिसके चलते मैंने उनसे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उनके प्रेयर के द्वारा और मेरे खुद के फेथ के द्वारा मेरा ईमान भी था कि मैं आप लोगों से दुआ करा के मेरी हीलिंग हो चुकी है। तो बिल्कुल मैंने देखा कि आने वाले इन दिनों में जो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल मैंने हीलिंग पा ली। और ब्रदर सिस्टर, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप लोगों की ऐसी प्रेयर की वजह से मैंने पूरी चंगाई पाई और शिफा पाई। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सो परमेश्वर पिता का हमें सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ये जो काम कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। उसके द्वारा हम सब भी जो इन गवाहियों को सुनते हैं आशीषित होते हैं। सो ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको भी ऐसे ही गवाही के रूप में खड़ा करेंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामुनाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, उससे मांगे और जो कुछ भी आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, दुख परेशानियां हैं, सब कुछ प्रभु के आगे रखना शुरू करें। प्रभु आपको उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर एक धन्यवाद के साथ में प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। जय जयकार के शब्दों के साथ मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदा। सच में मेरे परमेश्वर हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। ये जीवन जो आपके द्वारा हमें दिया गया है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं। इसके लिए प्रभु हम आभार व्यक्त करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा, ताकि प्रभु जब आपके नाम पर विश्वास करे, उस बलिदान पर विश्वास करे, तो खुदावन हम अनंत जीवन के भागी हो जाएं। हाँ प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे भले की कामना करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सच में प्रभु हम आदर करते आपके उस पवित्र और मीठे और सामर्थी नाम का, उस सर्वोत्तम नाम का, उस महान और सर्वश्रेष्ठ नाम का जो शिरोमणि है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, आज की सुंदर शाम में धन्यवादित है मेरे प्रभु कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, हम सबको सलामत आपने घर में पहुंचाया और हम घरों में हैं अपने परिवार के साथ में प्रभु एकत्रित होकर प्रभु ये संगति कर रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद यीशु कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है, अपनी सांसों को ले रहे, अपनी आंखों से आज के इस पूरे दिन को हमने देखा, गुजारा और प्रभु आपकी महिमा को देखा। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते लॉर्ड, आभारी है प्रभु, आभारी है, धन्यवादी है प्रभु जी। लॉर्ड इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु जब आपके लोग आपके निकटता में आए हैं पिता, प्रभु अपने बोझ को लेकर, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर, अपने जीवन के उस दुख को लेकर आपके पास आए प्रभु, एक उम्मीद, एक आशा से प्रभु, क्योंकि आप ही के पास उन्हें दिलासा मिलता, आपके पास शांति है, आपके पास सब कुछ की बहुतायतता है प्रभु। इसलिए प्रभु आपके बेटे बेटे हम सब जिन्हें आपने नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है प्रभु, हम सब आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस उपस्थिति में आपके बैठे हैं परमेश्वर लॉर्ड, वो महसूस करे कि वो एक जिंदा उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर के उस होली प्रेजेंस में बैठे हैं। वो फील करने पाए, महसूस करने पाए, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु के नाम से वो फील करे प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को। पवित्र आत्मा जी आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य ने दें। होली स्पिरिट आप इन्हें, पवित्र आत्मा आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें। यीशु से अपने मन की गूढ़ भेदों को, अपने हर एक बातों को ये कहने पाए पिता, जो ये बातें किससे नहीं कह सकते प्रभु, आज वो खुलकर तुझसे कहने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप एक
सच्चे मित्र हैं, आप एक माँ की तरह है प्रभु, एक पिता की तरह है परमेश्वर, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे हमसफर की तरह है प्रभु, क्योंकि हम अपनी हर एक बातों को आपसे कह सकते हैं प्रभु। आज की शाम में हम सब आए हैं अपनी बातों को आपसे कहने प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपके वचन को सुनने पाए हैं प्रभु जी, उन्होंने सुना है प्रभु, तो होने दीजिए उनके हृदयों में वो कार्य हो, उनके जीवनों में वो कार्य हो प्रभु, जो आपके वचन को उन्होंने सुना है परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार खुदावन योना ने इस बात को कहा कि मेरा मरना ही भला है प्रभु, वो निन्वे को चाहता था कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हो, परंतु पिता आप हर एक का भला चाहते हैं, आप हर एक की भले की कामना करते हैं प्रभु। आप हर एक को तूने अपने स्वरूप में बनाया है और तू उन्हें नाश नहीं होने देता, उनके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होने देता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदा कि आज की शाम में आपके बेटे बेटियां जो आपके सम्मुख है परमेश्वर, जो उनके भले के लिए है प्रभु, वही उनके जीवन में पूरा करे। आपकी इच्छा प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। विशेषकर हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आपसे कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं और वो आपसे नाराज है परमेश्वर पिता, मन ही मन प्रभु वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर करते कि यीशु आपने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, आपने उसके उत्तर को नहीं दिया। हालेलुया मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनके मन की वो नाराजगी प्रभु दूर हो यीशु के नाम से। वो जानने पाए कि आप बहुत भले हैं, आप बहुत प्रेमी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इनका नुकसान नहीं होने देंगे, आप जानते हैं इनके लिए क्या भला है प्रभु यीशु। आप वही जो इनके लिए भला है वही इनके जीवन में पूरा करें और आज इनके मन की वो नाराजगी मिट जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, काफ़ी समय से जो भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करें, निराश अपने जीवन में है, डिप्रेशन में है परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन उनके जीवन से चला जाए। यदि उनके मन में प्रभु मृत्यु का विचार आता है प्रभु कि उनके आंसर नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की, जो वो चाहते थे वो उनके जीवन में नहीं हुआ, इस कारण परमेश्वर वो दुखी होकर प्रभु उनके मन में मरने का जो विचार आता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आता है, यीशु के नाम से हम उस विचार को खंडित करते हैं, यीशु के नाम से उस विचार को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि पिता आपने इसी प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों को दिया है। होने दीजिए परमेश्वर, दुष्ट ने भरमाए ना वो विचार जो दुष्ट की ओर से इनके माइंड में आता है, यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। हम कहते हैं हर एक बुरा विचार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। एवरी नेगेटिव थॉट्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, धन्यवाद। हर एक वो बुरा विचार जो इनके शरीर को घात करता है, इनकी आत्मा को घात करता है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु पिता, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, परंतु पिता जो विचार प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करने से इन्हें रोकती है, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष कर प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु जी आपके नाम के लिए प्रभु जी बहुत ज्यादा विरोध को सह रहे हैं प्रभु जी, जगह जगह पर प्रभु उनके विरोध हो रहा है प्रभु जी, आपके लोग मारे पीटे जा रहे हैं परमेश्वर। आपसे दुआ है प्रभु कि आप उनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर। ऐसे मुश्किल समय में परमेश्वर आप उन्हें ढाढ़स दे प्रभु, ऐसे समय में आप उनके संग में होइए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, बहुत ज्यादा ऐसे जगह हैं प्रभु जी जहां पर प्रभु आपके लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी, यीशु आप सहायता करें प्रभु, उनकी मदद करें परमेश्वर प्रभु। उन्हें इस समय प्रभु आपकी जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है। होली स्पिरिट आप ऐसे समय में उन्हें स्थिर रखें परमेश्वर, और इस विरोध से प्रभु जी आप उन्हें प्रभु बचाएं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, इस समय आपके बेटे बेटियां जो प्रार्थना कर रहे हैं लॉ लगाकर प्रभु, उनके जीवन में ऐसी समस्याएं प्रभु जब वो बहुत ज्यादा पारिवारिक समस्याओं में है पिता, कर्जों में है पिता प्रभु, जॉबलेस है परमेश्वर, कोई भी उम्मीद नहीं है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों की सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। आपसे दुआ है कि इन्हें अच्छा जॉब दीजिए, अच्छा रोजगार दीजिए प्रभु, इनके परिवार से हर एक प्रॉब्लम दूर कीजिए, इनके जीवनों से हर एक प्रॉब्लम्स दूर कीजिए, इन्हें कर्ज मुक्त करें, इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दें प्रभु। जो काम इनके नहीं बन पा रहे वो बनने में सहायता करें। यदि प्रभु गलत आरोप इन पर लगाए गए, उस गलत आरोप से बाहर निकलने में आप इनकी मदद करें यीशु। हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु सारी बातों को, खुदा आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें मेरे प्रभु। जितने भाई बहनों ने प्रभु आज शाम में प्रभु कमेंट्स के द्वारा अपने एक एक निवेदन को दिया है यीशु राजा, यीशु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि आप इन भाई बहनों के नाम लेकर जानते हैं और आप जानते हैं कि किस भाई ने किस बहन ने प्रभु अपने निवेदन को दिया है, अपने जीवन को बयां किया है। यीशु आप सहायता करें। आज रात में आपके लोग जब सोते हैं तो मीठी सुकून भरी नींद लेकर
लेकर सोने पाए, बुरा विचार, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से दूर हो जाएं प्रभु। जो इस समय बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु आपसे दुआ करते कि उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। जो वो दर्द में वो रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं प्रभु अपनी चंगाई के लिए खुदा, इसी समय वो चंगाई उनके शरीर में बहने लगे। हम कहते हैं हर प्रकार की बीमारी निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, कोरोना वायरस निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, वायरल फीवर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का प्रॉब्लम इनके शरीर से चला जाए यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये चंगे हों यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने चंगा किया परमेश्वर। आपकी कोड़ी खाने से आपके बेटे बेटियां चंगे हो गए हैं। आपने कहा मैं शीघ्र तुम्हें चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, आपका वचन इनके जीवन में पूरा हो गया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की पूरी शाम को इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, इनके जीवनों को, इनके परिवारों को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। आप इन्हें सुरक्षित रखें, आप इनके जीवनों में कार्य करें पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद कि आपने हमें सुंदर संगति दी। हाँ प्रभु, हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया ताकि हम आपकी महिमा करें। हाँ प्रभु, ये समय देने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका आना निकट है, हम सब तैयार पाए जाए, पवित्र और सिद्ध बनने पाए। लॉर्ड सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।